नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल फ़मन रब्बुकुमा या मूसा क़ाल रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ला शैइन ख़ल्क़हु थुम्मा हदा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सामिईन मोहतरम, मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक आयत करीमा तिलावत की है। मैं ज़्यादा तफसीर में नहीं जाऊँगा, मैं मुख्तसरन सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस आयत में क्या बतलाया गया है। आज जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ एक ये आयत है। इस आयत के मैं आपके सामने 3 नुक्ते बयान करूँगा। नंबर 1, क़ाल फ़मन रब्बुकुमा या मूसा। नंबर 2, क़ाल रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ला शैइन ख़ल्क़हु। और नंबर 3, सुम्मा हदा। मेरे दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों भाइयों को फ़िरऔन के पास भेजा और कहा कि फ़िरऔन को जाके हक की दावत दो, कलमे की दावत दो। वो सरकशी करने लगा है, वो नाफरमानी पर उतर आया है। चुनाचा किस्सा मुख्तसर कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दोनों भाई फ़िरऔन के दरबार में हाजिर होते हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िरऔन को कलमे की दावत देते हैं कि नाफरमानी मत करो, अल्लाह ताला को मानो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके हक की दावत दी तो फ़िरऔन ने सवाल किया, क़ाल फ़मन रब्बुकुमा या मूसा। फ़िरऔन ने कहा कि ए मूसा, तुम दोनों का रब कौन है, तुम दोनों का परवरदिगार कौन है। अब जो लफ्ज़ रब इस्तेमाल किया है, रब का माना है पालने वाला, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरऔन के महल में 30 साल गुजारे। फ़िरऔन ने मूसा की 30 साल परवरिश की। उसका जहन ये था कि मैं इससे सवाल करता हूँ, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा परवरदिगार कौन है, तो ये मेरा नाम लेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी 30 साल परवरिश की है। लेकिन मूसा तो अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के नबी थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। फ़िरऔन का जो सवाल था वो तकब्बुराना सवाल था कि उसने पूछा कि तुम्हारा परवरदिगार कौन है। क्योंकि फ़िरऔन खुदाई का दावा करने लगा, कहा कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई भी रब नहीं है, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मेरे अलावा तुम्हारा कोई भी रब नहीं है। फ़िरऔन ने सरकशी की, नाफरमानी की और अल्लाह ताला के बारे में कहने लगा कि मैं अल्लाह ताला को ना ही जानता हूँ ना ही मानता हूँ, मेरे सिवा ना ही कोई माबूद है और ना ही मेरे सिवा कोई पैदा करने वाला है। तो फ़िरऔन ने सवाल किया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, क़ाल फ़मन रब्बुकुमा या मूसा, तुम दोनों का परवरदिगार कौन है, तुम दोनों का पालने वाला कौन है। तो आपको पता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐसा जवाब दिया कि फ़िरऔन का मुंह बंद हो गया, फ़िरऔन हक्का बक्का रह गया कि इसने मेरे महल में 30 साल गुजारे, मैंने इसकी परवरिश की, ये फिर भी मेरा इनकार कर रहा है और कह रहा है कि मेरा रब वो है। क़ाल रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ला शैइन ख़ल्क़हु, हमारा परवरदिगार वो है कि जिसने हर चीज को उसकी सूरत बख्शी। आप गौर करें, इंसानों की शक्लें अलग हैं, हर चीज को उसकी सूरत बख्शी।
मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया और कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जिसने तुझे पैदा किया और हमें भी पैदा किया, हर चीज को उसकी सूरत बख्शी, अलग अलग बनावट में, अलग अलग जिसामत में, खाने अलग, पीना अलग, रहन सहन अलग, शक्लें अलग, सूरत अलग अलग। अब गौर करें, इंसानों में अल्लाह ताला ने जुड़वा पैदा किए तो शक्लें अलग हैं, सूरतें अलग हैं। जानवरों को अल्लाह ताला ने अलग शक्ल और सूरत में बनाया। इससे आगे चले, परिंदों को अलग शक्ल में बनाया, चिड़िया अलग शक्ल की है, कबूतर अलग शक्ल का है, कौवे की शक्ल और सूरत अलग है। दरिंदों में देखें, दरिंदों में शेर की शक्ल और सूरत अलग है, उसका खाना अलग है, पीना अलग है। शेर गोश्त के अलावा कुछ और खाता ही नहीं। कुत्ते को देख लें, कुत्ते को अल्लाह ताला ने अलग शक्ल और सूरत में पैदा फरमाया। कुत्ता को अल्लाह ताला ने चौकीदारी के लिए पैदा फरमाया। आवाम रात को सही होती है लेकिन कुत्ता जाग जाता है, वो भौंकता है, चौकीदारी करता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको पैदा ही चौकीदारी के लिए किया था। कुत्ते को अल्लाह ताला ने दारी के लिए पैदा किया तो कुत्ते को किसने सिखलाया? क्या वो स्कूल जाता था, अकेडमी जाता था, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता था? कहाँ से उसने हर चीज की बनावट अलग बना दी, शक्ल सूरत अलग बना दी, खाने पीने की चीज़ें अलग अलग बना दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हमारा रब वो है जिसने हर चीज़ को उसकी शक्ल और सूरत बख्शी। तीसरा नुक्ता ये बयान करूँगा, फरमाया तुम्मा हदा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्मा हदा, फिर रहनुमाई दी, फिर हिदायत दी, फिर रहनुमाई की। वो किस तरह कि फरमाया कि जब से कायनात बनी है, सूरज को देखो तो वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, हर चीज की जिम्मेदारी उसको अल्लाह ताला ने बख्शी है। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज अपनी अपनी ड्यूटियों पर लगी हुई है। सूरज को देखें तो अपने टाइम पर वो निकलता है, अपने टाइम पर वो तुलू होता है और अपने टाइम गुरूब होने के टाइम पे वो गुरूब हो जाता है। चांद सितारों को देखें, अपने टाइम पर आते हैं और टाइम पर चले जाते हैं, हर चीज अपनी ड्यूटी निभा रही है। सुम्मा हदा, हिदायत दी, रहनुमाई की। अल्लाह ताला ने हर चीज की जो जिम्मेदारी है उसको सौंपी है, हर चीज के जिम्मे लगाया है कि तुमने ये काम करना है, तुमने इस टाइम में ये काम करना है, इस टाइम में ये काम करना है। आसमान अल्लाह ताला ने बनाया तो उसकी शक्ल और सूरत बनाई। इतना बड़ा आसमान बगैर सुतोनों के, बगैर दीवारों के अल्लाह ताला ने खड़ा कर दिया। इतना बड़ा आसमान कि उसकी आज तक ना ही रंग बदला है, ना ही हवाएं बदली हैं, ना ही फिजाएं बदली हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को ऐसा जवाब दिया कि फिरौन के पास बोलने को कोई अल्फाज नहीं थे।